हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, मैं फिर से न्यू पॉइंट लेके आ गए हो। हर एग्जाम्पल में जैसे बच्चों के आपका न्यू पॉइंट रहता है। तो देखिए बच्चों, हर लेक्चर्स आपको देखना बहुत जरूरी है बच्चों। हर एक लेक्चर्स अगर पीडीएफ चाहिए और लेक्चर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। अपने लाइव बैचेस रहती है, ऑफलाइन भी बैचेस रहती है। तो अगर बुकलेट चाहिए तो बुकलेट भी आपको 30 रुपीज में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, तो देखिए न्यू पॉइंट लेके फिर से आ गए हूं मैं। बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड, यानी कि कंपनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चों? कंपनी अकाउंट। ना कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन सा चैप्टर? इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर। आपका सब्जेक्ट का नाम है कंपनी अकाउंट। सॉरी, चैप्टर जैसे कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का नाम है। जो सब्जेक्ट है आपको कंपनी अकाउंट। तो देखिए बच्चों, डेबिंचर्स। कौन सा? डेबिंचर्स। इसमें पार्ट 2 चालू है अपना डेबिंचर्स का। कौन सा पार्ट 2 चालू है अपना? डेबिंचर्स का न्यू पॉइंट है। हाँ, लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर नंबर कितना होगा बच्चों? 24 लेक्चर्स है, देख लेना। तो एग्जाम्पल देखो, जनरल एंट्री इन द जनरल बुक्स ऑफ भरत कंपनी लिमिटेड। इस तरह से आपको हेडिंग लिखना है। मैंने पहले ही लेक्चर्स आप लोग एंट्रिया मेंशन करके रखी। एंट्रिया क्या करके रखी है बच्चों? मेंशन करके रखी है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसलिए मैंने पहले ही यानी मेंशन करके इसलिए रखी कि बच्चों आपका टाइम बच जाएगा। अपना क्या होगा? टाइम बच जाएगा। मैं जितना बताऊंगा उतना ही। देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पे भी जो एग्जांपल है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, लिख लीजिए। लिखना बहुत जरूरी है आपको। आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। देखो बच्चों, उस पे आपको दिया है मैंने कि जैसा कि अब जो एग्जांपल है ना। तो एग्जांपल पे बताया मैंने कि आपको 4000 शेयर्स, सॉरी कितने, 6000 शेयर्स, यानी कि जो भरत कंपनी लिमिटेड 6000 शेयर्स ऑफ 4% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। कितना ईच है बच्चों? 50 ईच एट अ प्रीमियम 10 रुपीज पर applications पेबल एज applications 20। कितना बच्चों? 20, है ना। और एंड द बैलेंस विद द प्रीमियम एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि अलॉटमेंट को उन्होंने बोला कि अलॉटमेंट को प्रीमियम लेना है। देखो बच्चों, 4 ही एंट्री है। फर्स्ट और सेकंड कॉल आपको नहीं है इसमें। फर्स्ट और सेकंड कॉल रहा तो अपने डिमांड उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने इसके पहले लेक्चर्स बताए। 2021 नंबर का लेक्चर्स देख लेना डिबेंचर्स का, जो फर्स्ट और फाइनल जो जिसमें एंट्री है ना। और इसके बाद भी होंगे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होंगे वो करके। तो देखो, और हाँ, इसके बाद और न्यू पॉइंट जो बताने वाला हूँ, न्यू पॉइंट में एक्सपेंसेस की जो एंट्री रहती है वो भी अपनी बाकी है डिबेंचर्स में, वो भी बताऊंगा। और ये मिक्स भी बताऊंगा, प्रीमियम और एक्सपेंसेस मिक्स भी लेंगे अपन। तो देखिए अलॉटमेंट, तो इसमें बताया पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, यानी कि आपको 6000 शेयर्स है अपने को बच्चों। कितने थाउजेंड शेयर्स है? 6000। कितने बच्चों? 6000। उसके बाद ईच जो बताया उन्होंने कितने रुपए से? ईच है 50 रुपीज, यानी कि एक डिबेंचर की जो कीमत है वो 50 रुपीज है। कितना है बच्चों? 50 रुपीज। और 10 रुपीज का पर शेयर है, सॉरी 10 रुपीज का क्या है? 10 रुपीज का प्रीमियम है। 10 रुपीज क्या बताया मैंने? प्रीमियम। ओके बच्चों, ये एक्स्ट्रा रहता है ना। और एप्लीकेशन की जो अमाउंट बताई उन्होंने, एप्लीकेशन ₹20। कितने बताया बच्चों? 20। तो अलॉटमेंट कितने होंगे बच्चों? फिर 30, क्योंकि इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल है क्या? नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो समझ लेना उर्वरित जो जितनी भी रकम यानी बाकी है, जितनी रकम आपको क्या है बाकी है, वो 30 रुपीज है। वो किसको है बच्चों? समझ लेना अलॉटमेंट को। अगर फर्स्ट और सेकंड कॉल रहा, अगर फर्स्ट उन्होंने बोला फर्स्ट सेकंड अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड, तो ये अमाउंट नहीं दी तो समझ लेना फिर 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अलॉटमेंट को 10 रुपए, फर्स्ट कॉल को 10 रुपए और फाइनल कॉल को 10 रुपए। ये बात ध्यान में रखना है ना बच्चों। आ गया समझ में? समझ में आ गया ना? हाँ। तो देखो बच्चों, ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं है, छोटे छोटे। देखो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट इस तरह से आपने क्या करना, आपने कर लेना। उसके बाद ये मेरा सेकंड पेज है। फर्स्ट पेज पे सिर्फ पर्टिकुलर ही क्लोज करना, कभी भी कितना क्लोज करना बच्चों आपको? पर्टिकुलर। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है बच्चों? बाय बैंक अकाउंट। आप जब भी पहली फर्स्ट नंबर की जब भी एंट्री होंगी आपकी इश्यू ऑफ शेयर्स में, इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री चेंज नहीं होती बच्चों, लेकिन क्या हो चेंज होती है आपके अमाउंट। फिर भी आपको क्या हर लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 4% डिबेंचर्स न्यू, सॉरी 4% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, है ना। तो ये क्रेडिट करना है। तो एप्लीकेशन है अपनी इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी? एप्लीकेशन, क्योंकि आपने मार्केट में बेचने के लिए निकाले
वो आपको पैसे रिसीव हो गए तो बैंक से डिबेंचर्स मिलेंगे, यानी कि ये लायबिलिटी रहती है बच्चों। क्या रहती है? लायबिलिटी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। हाँ, तो देखो हर बार आपको मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रुप तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट to 4% debentures application account credit, being 4% debentures application amount received on कितने बच्चों आपके 6000 है, कितने हैं 6000। देखो इसमें और डिबेंचर्स में लेस सेम या सबसे ज्यादा मोर देन यानी इतने ऐसे शेयर्स में डिबेंचर्स नहीं रहेंगे बच्चों। सही, जो सीधा सेम शेयर्स है वही रहेंगे आपको, डिबेंचर्स रहेंगे। तो 6000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितना ईच है बच्चों बताओ? 20 ईच है। कितना ईच है बच्चों? 20 ईच है। कितना ईच है? 20। देखो मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, सुन लेना। फिर भी मैं मोस्ट टाइम के पॉइंट आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 6000 डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच। ओके बच्चों, हाँ, तो इसका करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो कितना आएगा? 1,20,000 आ जाएंगे। 6000 इंटू 20, 1,20,000 आ जाएंगे। देखो 6000 इंटू 20, 1,20,000। यहाँ पे लिखो फिर आप 1,20,000। ये देखो 1 लाख, यहाँ पे लिखो आप 1,20,000। ओके, हाँ, तो इस तरह से आपको लिखना है ये 1,20,000। ओके बच्चों, हाँ। उसके बाद बाय, अब ये क्या होंगे? ट्रांसफर करना है आपको। क्या करना है बच्चों? ट्रांसफर। इसमें प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम आपको सेकंड अलॉटमेंट में उन्होंने मेंशन करने के लिए बताया। तो सेकंड में क्या करना है बच्चों? वही जो इसके पहले जितने लेक्चर हो गए उतने वही एंट्री है। देखो बाय 4% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, सॉरी डेबिट। पहले स्टार्टिंग में कभी भी बाय लिखना। क्या लिखना है आपको? बाय लिखना है। बाय 4% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। उसके बाद क्रेडिट में क्या करना है? 4% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। अभी देखो डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट क्यों? आप क्या करते हो? शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो, इसमें शेयर्स में, है ना। लेकिन अभी शेयर्स में अब कैपिटल नहीं करना, आपको 4% डिबेंचर्स दिखाना है। कितना दिखाना है बच्चों? 4% डिबेंचर्स। तो 4% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट being 4% debentures application amount transfer to debentures account। जो आपको ट्रांसफर करना है, क्यों ट्रांसफर करना है बच्चों? ट्रांसफर करना रहता है तो ट्रांसफर करना है। इसको क्या करना है बच्चों? ट्रांसफर। ये बात ध्यान में रखना। आपके अकाउंट जो रहते हैं उसको अकाउंट को ट्रांसफर करनी रहती है आपको। कहाँ पे? अकाउंट को। तो 4% डिबेंचर जो है ये ट्रांसफर करने हैं, तो अमाउंट कौन से आएंगी? ये आएंगी। सर यहाँ पे अमाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखा बच्चों। ये अमाउंट आपको बैंक से मिलेंगी, वो आप आपके अकाउंट में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप क्या करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पैसा उससे क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो इसलिए उसमें आप ट्रांसफर करेंगे, तो ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई, है ना। तो ये फर्स्ट नंबर पे कभी भी सेकंड, पहली जो एंट्री रहती है रिसिप्ट के बाद में ट्रांसफर की, उसके बाद डिमांड रिसिप्ट, डिमांड रिसिप्ट। अभी देखो इसके बाद क्या होगा? ये डिमांड, ये रिसिप्ट, फिर फर्स्ट कॉल डिमांड, फिर रिसिप्ट, फिर फाइनल कॉल डिमांड, फिर रिसिप्ट, है ना। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल इसके पहले मैंने यानी सादे जो एग्जांपल है उसमें मैंने पढ़ाए हैं, तो वो भी देख लेना, और लेंगे लगे तो अपन। तो देखो अब थर्ड नंबर पे क्या है? प्रीमियम है बच्चों। अभी देखो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कभी कभी कंपनी क्या करती है? एक्स्ट्रा के अमाउंट को रिसीव्ड यानी कि डिमांड करती है। एक्स्ट्रा के अमाउंट क्या करती है? डिमांड की। नहीं, मुझे अगर इससे ज्यादा अगर आपको क्या लगेंगे, इससे ज्यादा अगर समझो, इससे ज्यादा डिबेंचर्स के अमाउंट अगर मुझे चाहिए तो मैं आपको क्या करूंगा? डिमांड करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? डिमांड। तो कंपनी क्या करती है? उसको डिमांड करती है। क्या करेंगे बच्चों? डिमांड करेंगे। तो बाय 4% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बाय 4% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 4% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, है ना। टू, कभी भी ध्यान में रखना, टू प्रीमियम ऑफ 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करना है। इसके पहले जो लेक्चर में 24 है, इसके 23 नंबर के लेक्चर्स में आपने क्या किया था? डिस्काउंट जो था, डिस्काउंट क्या किया था आपने? डेबिट दिखा था। क्या दिखा था बच्चों? डेबिट, है ना। तो डेबिट जब दिखा था आपने, तो डिस्काउंट कभी भी डेबिट आएगा। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलता है तो उसके अमाउंट जो रहती है वो आपके पास रहती है। ये प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है कि आप ज्यादा की अमाउंट आप डिमांड कर रहे हो, ज्यादा की अमाउंट कस्टमर को क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो।
तो अभी डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स का मतलब होता है कर्ज रोके, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, कर्ज रोके। तो कर्ज रोके की आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, है ना। तो टू प्रीमियम ऑफ 5% डिबेंचर्स अकाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट, है ना। तो कितने की, तो देखो ये मेरे ध्यान में रखना, बीन 4% डिबेंचर्स अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट डिमांड ऑन, कितने बच्चों डिमांड 6000, है ना, 6000 है अपने, ऑफ रुपीज कितने ईच है, देखो बताओ कितने ईच है, अलॉटमेंट कितना है बच्चों आपका, कितना है 30 ईच है ना, 30 ईच है ना, 30 ईच है ना। हाँ, इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको कॉमा करना, क्या करना है बच्चों, कॉमा, और लिखना लगे तो यहाँ पे 10 रुपीज प्रीमियम, प्रीमियम ईच, है ना, सॉरी ईच। ओके बच्चों, या तो फिर इस तरह से लिखना है कि प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच, प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच, ये थोड़ा सा मैंने इस तरह से लिख दिया 10 रुपीज प्रीमियम ईच। तो प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच इस तरह से लिखना आपने, प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके बच्चों, हो गया बराबर। हाँ, तो इस तरह से लिखो लगे तो चलेगा, प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच, है ना। तो पहले क्या करना है, 6000 इंटू 30, हाँ, तो 6000 इंटू 30 किस में आएगा, डिबेंचर्स में, जो आपका कैपिटल है, क्या है आपका कैपिटल है बच्चों। 1,80,000, 6000 इंटू 30 क्या है, तो 1,80,000। देखो 6000 इंटू 30 करना है आपको, देखो 1,80,000 डिबेंचर्स में, यानी क्रेडिट वैल्यू 1,80,000। ओके बच्चों, हाँ, उसके बाद आपका प्रीमियम, प्रीमियम कितना है बच्चों, हाँ यहाँ पे 4% चाहिए। ओके, हाँ, तो प्रीमियम कितना है बच्चों आपका, बता प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज है ना। तो 10 रुपीज 6000 इंटू 10, 60,000 कितना आ जाएगा बच्चों, 60,000, है ना। हो गया बच्चों। अब देखो, अब क्या करना बच्चों, इन दोनों के एडिशनल करना, इन दोनों की क्या करना आपको, एडिशनल करना है, क्या करना है बच्चों, एडिशनल, है ना, प्लस 1,80,000। ओके, हाँ, तो 1,80,000 प्लस 60,000, वो 2,40,000, यहाँ पे लिखो फिर 2,40,000। ओके बच्चों, कितना लिखना है आप लोग, 2,40,000। आ गया ध्यान में, नहीं तो 6,000 इंटू 40 करना है, 30 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 2,40,000, है ना। आ गया ध्यान में, इस तरह से ये दोनों के एडिशनल करना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये जो एंट्री है ये किसकी है बच्चों, प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब क्या बताया मैंने, एक्स्ट्रा की अमाउंट कंपनी डिमांड करती है, क्या करती है बच्चों, एक्स्ट्रा की अमाउंट कंपनी डिमांड करेंगी, एक्स्ट्रा की अमाउंट कंपनी क्या करेंगे बच्चों, डिमांड करेंगी, ये बात मेरे ध्यान में रखना। ओके, तो डिमांड जब भी होंगी तो डिमांड के टाइम में एक्स्ट्रा है, 60,000 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो कितनी एक्स्ट्रा है, 60। आपका जो ईच था कितना था बच्चों, 50 रुपीज का, कितने रुपीज का था, 50 रुपीज का, लेकिन एक्स्ट्रा के अमाउंट आपको डिमांड, आपको जो आवश्यकता, आपको जो जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत गिर गई आपको, तो आपने एक्स्ट्रा डिमांड कर दी, है ना, मुझे भैया 2 लाख की नहीं 2,50,000 की जरूरत है, इस तरह से। अभी देखो ये डिमांड होगी, अब क्या होंगे आपको, रिसीव्ड होंगी, तो अमाउंट कितनी रिसीव्ड होंगी आपकी, 2,40,000, 2 लाख कितने होंगे, 40,000। तो देखो कहां से होंगे रिसीव्ड, बैंक से, कहां से होंगे बच्चों रिसीव्ड, बैंक से। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 4% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 4% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 4% डिबेंचर्स अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड ऑन कितना बच्चों, 6,000, कितना बच्चों, 6,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, कितना ईच है, 30 ईच है, कितना ईच है, 30 ईच है ना। एंड लगे तो ईच के बाद अभी यहाँ पे एंड प्रीमियम अकाउंट लिखा आपने, है ना, प्रीमियम लिखा है, कॉमा करना, प्रीमियम क्या करना, 10 रुपीज प्रीमियम ऑफ 10, देखो 10 प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 लिखो, रुपीज ईच, एड, क्या करना है बच्चों, एड। ओके,
हाँ इस तरह से भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि 30 + 40 वैसे तो यहाँ पे लिखा है, वैसे तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस तरह से भी आप लिख सकते हो। देखो अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2,40,000, 2 लाख कितना 40,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000, 2 लाख कितना 40,000। आपका ये होगा, ये क्लोज कर देना। क्या करना है आपको, क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों, क्लोज करना है। हाँ तो ये बात ध्यान में रखना कि आ गया बच्चों ध्यान में। कुछ भी प्रॉब्लम है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। ओके हाँ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहा तो मुझे कॉल करना, मैसेज करना, कमेंट्स करना, कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक किया कीजिए बच्चों। हाँ स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, आ गया ध्यान में। और नेक्स्ट लेक्चर में 25 लेक्चर्स में एक्सपेंसेस क्या बचेंगे देखेंगे बच्चों, अपन एक्सपेंसेस की एंट्री देखेंगे। किसकी एंट्री देखेंगे बच्चों, एक्सपेंसेस की। ओके आ गया ध्यान में। एंड ये 4 एंट्री होने के बाद आपको एक्सपेंसेस की एंट्री मैं बताऊंगा, है ना। तो कुछ भी या 4 या फर्स्ट और फाइनल या लास्ट में कहीं भी आपको आ सकती है। सिर्फ एक्सपेंसेस की अगर एंट्री आ गई, शॉप शेयर्स में आ गई या डिबेंचर्स में अगर आपको आ गई तो कहा क्या करना है। ये बात ध्यान में रखना। तो मैं अभी पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।